नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों फाइनली CGPDTM ने आज इसका स्कोर कार्ड, जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया है। अभी देखिए, इसको हम फाइनल रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज अभी क्या है, अभी जो स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड में इन्होंने बोला है कि जिन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई किया है उनको अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए, जिस तरह का ये स्कोर कार्ड इन्होंने आज दिया है, इस पर भी अब बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। ये जो इन्होंने आज स्कोर कार्ड दिया है, क्योंकि क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने क्लियरली मेंशन नहीं करी हैं। जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, आपने प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, बस आपने ये दे दिया ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं, ठीक है। बाकी एज सच आपने कुछ भी नहीं बताया। आंसर की दे दी थी, कट ऑफ कितना गया ब्रांच वाइज वो आपने नहीं बताया। इसके बाद जब मेंस का पेपर 1 और मेंस का पेपर 2, इसका भी आपने कट ऑफ यहाँ पर नहीं डिफाइन किया है। अगर दोस्तों आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया हुआ है पेपर 1 में आपका मेंस एग्ज़ाम का पेपर 1 में कितना मार्क्स है वो मेंशन है यहाँ पर। इसके बाद पेपर 2 में ये 300 मार्क्स का था और ये आपका 100 मार्क्स का था। यहाँ पर कितना आपका स्कोर है और यहाँ पर कितना है। इसके बाद इंटरव्यू का इन्होंने दिया हुआ है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर किया है वो यहाँ पर थर्ड कॉलम में मेंशन है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया है टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स इन्होंने दिया है आउट ऑफ 100, मतलब कि जो इन्होंने बोला था वेटेज जो होगा उस पर बेस्ड है ये, मतलब कि 80% इसका लिया हुआ है वेटेज, 80% आपका मेंस एग्ज़ाम का और 20% आपका इंटरव्यू का, और इसको इन्होंने कंबाइन कर दिया। ये पूरा ओवरऑल आउट ऑफ 100 में इन्होंने यहाँ पर आपको एक स्कोर मेंशन कर दिया। इसके बाद एक और कॉलम है, यहाँ पर लिखा हुआ है NTA स्कोर। इन्होंने क्या किया है, NTA स्कोर मतलब बेसिकली ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है, नॉर्मलाइज्ड मार्क है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको एक अलग स्कोर दिया गया है। और उसके बाद नीचे आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ फॉर टोटल NTA स्कोर, मतलब कि फिर उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपका स्कोर आ रहा है NTA का, जो नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है, वो आपको चेक करना होगा क्या आप कट ऑफ के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने, आपने देखा होगा एक लिखा हुआ है कॉमन रैंक लिस्ट, यानी कि CRL, ऐसा कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में। ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका UR का कट ऑफ है, अनरिजर्व कैटेगरी का। इसके बाद इन्होंने आपका जनरल कैटेगरी में EWS का कट ऑफ मेंशन किया है, फिर इसके बाद OBC का दिया हुआ है, और फिर उसके बाद इन्होंने आपका SC का दिया है, फिर ST का है, और उसके बाद लास्ट में इन्होंने PWD की जो अलग अलग कैटेगरी हैं 1 2 3 4, उसका इन्होंने लास्ट में यहाँ पर कट ऑफ दिया। अब देखिए, जिसमें भी अगर NA मेंशन है, अब हो सकता है किसी में भी NA किसी के स्कोर कार्ड में मेंशन हो, PWD कैटेगरी में या फिर EWS में या OBC में या SC ST, जहाँ पर भी अगर आपको NA ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पर या तो रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, या फिर हो सकता है कि उस पर कोई वैकेंसी नहीं है, उस पर कोई वैकेंसी नहीं, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर इन द सेंस, मतलब कि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने अपडेट नहीं किया है, और या फिर उसकी वैकेंसी नहीं है। अब 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, वो पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आएंगे। और ये जो आपका जो स्कोर कार्ड आया है, मैं इस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आपको ब्रांच वाइज मैं आपको कट ऑफ दूंगा, ब्रांच वाइज मैं आपको कट ऑफ दूंगा, उस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे, किस तरह से इन्होंने कट ऑफ डिफाइन किया, हमें उसकी पूरी डिटेल चाहिए, और ये हमें बता के रहेंगे। नहीं बताएंगे तो हम RTI के थ्रू इनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि किस बेसिस पे आपने ये कट ऑफ निकाला है। अब देखिए, कट ऑफ निकाला है नॉर्मलाइजेशन के लिए, इन्होंने उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइजेशन है वो किसके बेसिस पर इन्होंने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन वाला जो फार्मूला यूज़ किया है वो कौन सा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यूज़ किया, किस बेसिस पे इन्होंने नॉर्मलाइज मार्क्स या NTA स्कोर इन्होंने रिलीज़ किया है, ये किस बेसिस पे रिलीज़ किया है। और जिस भी वैकेंसी में ये NA है, ये क्या चीज़ है, इसके साथ साथ जो आपका, आप हो सकता है आपके स्कोर कार्ड में आप देखिएगा कहीं पर OBC के में किसी में NA लिखा हुआ है, वहाँ पर कट ऑफ मेंशन ही नहीं है, या किसी का जनरल कैटेगरी का EWS का वहाँ पर भी NA है।
EWS में भी आपको NA मिलेगा, OBC में मिलेगा, PWD में। तो क्या मतलब क्या इसका, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर भी थोड़ा सा कुछ हमारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसके अलावा जो ये नॉर्मलाइजेशन किया गया, ये किस बेसिस पे किया गया है। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने हमें मेंस का पेपर 1 आपने तो हमें सिर्फ बता दिया कैंडिडेट ने इतना स्कोर किया है, उसका कट ऑफ कहाँ है। पेपर 1 का कट ऑफ कहाँ है। पेपर 2 आपने दे दिया कि आउट ऑफ 300 उसने इतना स्कोर किया है, इसका कट ऑफ कहाँ है पेपर 2 का। पेपर 1 का कट ऑफ कहाँ है, पेपर 2 का कट ऑफ कहाँ है, और इंटरव्यू के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है। या तो आप ये बता दीजिए कि भैया चलो हमें मालूम है कि हाँ इतने % आपका क्वालिफाइंग है, मतलब पासिंग मार्क्स है, लेकिन हमें चाहिए कट ऑफ। पेपर 1 का, पेपर 2 का, मेंस एग्जाम का कट ऑफ आपने नहीं डिफाइन किया। आपने सिर्फ एक फाइनल दे दिया, बस कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे दिया, पूरा कट ऑफ और NTA का टोटल स्कोर आपने दे दिया, बस वो दे दिया। हमें वो सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक तो पेपर 1 का कट ऑफ, ब्रांच वाइज कट ऑफ। आप हमें बताइए कि ब्रांच वाइज कट ऑफ कितना गया है। पेपर 2 का कट, अब आपने तो स्कोर दे दिया कि उसका 300 में 176 उसने स्कोर। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से आपने स्कोर काट दिया। पेपर 2 का आप हमें ब्रांच वाइज कट ऑफ बताइए कि उसने कितना स्कोर किया। कैंडिडेट का स्कोर तो उसमें आ रहा है, लेकिन ब्रांच वाइज कट ऑफ हमें चाहिए कि ब्रांच वाइज कट ऑफ कितना है। पेपर 1 का भी चाहिए, पेपर 2 का भी चाहिए, और जो फाइनल कट ऑफ है वो तो आपने दे दिया है कि चलो ये आपका फाइनल कट ऑफ आया। अब ये जो आपने फाइनल कट ऑफ दिया है 85.55, और ये किस बेसिस पे, ये आउट ऑफ 100 है, ये हम मान सकते हैं आउट ऑफ 100 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने NA लिख दिया है, ये इसका क्या मतलब है, क्या वैकेंसी नहीं है या फिर क्या और रीज़न। और इसके साथ साथ अब एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जो आपने ये स्कोर कार्ड रिलीज़ किया है, क्या ये फाइनल स्कोर कार्ड है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, या फिर ये स्कोर कार्ड ही फाइनल है, मतलब जिसने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है वो क्वालिफाइड है, या फिर आप इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट और रिलीज़ करेंगे। आप उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करिए कुछ नोटिस के थ्रू, या कुछ एटलीस्ट कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करिए। इसके साथ साथ जो ये कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया है अब आपने मान लीजिए सपोज़ यहाँ पर कट ऑफ लिख दिया, मान लीजिए कोई भी ब्रांच, हम फूड टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया 82। अब वहाँ पर जितनी वैकेंसी थी, मान लीजिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 20 वैकेंसी है, तो क्या 20 कैंडिडेट्स ने कट ऑफ के ऊपर जिन्होंने क्वालिफाई किया, आपने सिर्फ उनका स्कोर कार्ड उन्हें दिया है, मतलब कि सिर्फ वही क्वालिफाई है, या फिर बाकी और भी आपने लिया, मतलब कि 2 टाइम्स बुलाया है, कि 1.5 टाइम्स बुलाया है, कि 3 टाइम्स बुलाया। क्योंकि आपने बोला है कि इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो अगर मान लीजिए सपोज जनरल कैटेगरी में, मान लीजिए हम फूड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, 82 आपका कट ऑफ गया, और मान लीजिए सपोज यहाँ पर 10 वैकेंसी है, ठीक है। EWS का कट ऑफ 81 गया, और मान लीजिए सपोज इसकी 3 वैकेंसी, तो आपने क्या सिर्फ यहाँ पर 10 कैंडिडेट और यहाँ पर 3 बुलाए हैं, या इससे ज़्यादा भी बुलाए। अगर देखिए इतने बुलाए होंगे जिन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियस है DV के बाद जो है यहाँ पर आप इनको फाइनल लिस्ट रिलीज़ करेंगे। अब देखिए हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी, क्योंकि कई बच्चों का ये क्वेश्चन आया है कि क्या सेकंड लिस्ट रिलीज़ होगी, बिल्कुल होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी हाँ कुछ परसेंटेज रहते हैं जिनको रिजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उस वजह से रिजेक्ट किया जाता है, तो इसका सेकंड लिस्ट भी ये लोग रिलीज़ करेंगे। कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जानना ज़रूरी है, इसके बारे में अगर NTA थोड़ा और स्पेसिफाई करे तो लगेगा कि हाँ जो आपने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। और जिन सारे कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्वालिफाई हुआ है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपना स्कोर कार्ड हमसे शेयर करिए, ब्रांच वाइज हम पूरा एक एनालिसिस करेंगे, पूरा डेटा जितना आएगा मैक्सिमम हमारे पास हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसका कट ऑफ देखेंगे किस बेसिस पे इन्होंने किस तरह से ब्रांच वाइज इन्होंने कट ऑफ निकाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है, वो सारी चीज़ें हम पूरा ढंग से अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। बाकी कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों, अभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अभी बच्चों के मैसेजेस आ ही रहे हैं, मैं रिप्लाई करूंगा बराबर। जब तक आपके मैसेजेस आएंगे तो आप मुझे अभी चाहते हैं तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, और या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको मॉर्निंग में या रात में जब भी टाइम होगा मैं आपको उस पर वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।